रमीज़ राजा ने आज का जो उसका बयान था वो यही था कि दिसंबर 2022 तक हम किसी और कंट्री के अंदर जाके सीरीज़ नहीं खेलेंगे। लेकिन फाइव आइज़ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही था कि न्यूजीलैंड के बाद यूके, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान की एजेंसी इतनी ज़बरदस्त है, ISI जो है दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके होते हुए ऐसा हो जाए मुमकिन नहीं है वैसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद उमर। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज स्टार्ट होने जा रही थी, जो कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को डिस कराया और इसी तरह की एक हरकत देखने को मिल रही है हमें इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड और पाकिस्तान की एक सीरीज़ स्टार्ट होने लगी थी पाकिस्तान में 13 और 14 अक्टूबर को, जो कि वहाँ से भी न्यूजीलैंड ने साफ इनकार कर दिया पाकिस्तान को। और PCB का कहना है कि ये सीरीज़ दुबई शिफ्ट नहीं हो सकती और इस सीरीज़ को पाकिस्तान में ही होना चाहिए, मगर इंग्लैंड ने साफ इनकार कर दिया ये सीरीज़ खेलने पे। तो आए चलते हैं पाकिस्तानियों से पूछते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, और अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है। मैं भी ठीक। ब्रदर, इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज़ होने जा रही थी, पहले न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया और अब इंग्लैंड ने इनकार कर दिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अफसोस हुआ है हमें जी, अगर देखें स्पोर्ट्समैन, उनको भी सोचना चाहिए था कि एक जगह मुल्क में आप जा रहे हैं और इतनी अच्छी आपको सिक्योरिटी के भी वो आपको कह रहे हैं कि हम देंगे, उसके बावजूद ये होना समझ से बाहर है और बहुत अफसोस हुआ है। हम भी क्रिकेट खेलते हैं तो अच्छा नहीं है, ये हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है। भाई मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि कुछ देर पहले भी जब ये इंग्लैंड वो आई थी पाकिस्तान, तो फिर वो ना वापस चली गई थी, उन्होंने मैच नहीं था खेला। ठीक है, बाद में भी इसी तरह यही हुआ कि वो अब भी आई है खेलने के लिए। उन्होंने पाकिस्तान को मतलब कि बदनाम करने की कोशिश में कि ये हमारे साथ धमाका ना हो जाए या हमारे साथ कोई गलत फहमी ना हो जाए। ठीक है, इसमें जो सब मामलात हैं वो मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में जो सब वो इंडिया के हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान को जेलस फील करती है कि उधर वो टीमें क्यों खेलने जा रही हैं, वो पाकिस्तान आगे क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है। बस वो इसी तरह से ना कि वो हमारे से जेलस होते हैं, तो इसी तरह वो टीम जो है ना वो खेले बगैर वापस चली गई। यार ये चीज़ वैसे अच्छी तो नहीं हुई है, सिक्योरिटी इश्यूज़ कोई ख़ास तो नहीं है एज सच हमारे, तो यही है कि बाकी टीम्स को आना चाहिए यहाँ पे पाकिस्तान में। भाई पहले तो ये है कि मैंने आज जो न्यूज़ सुनी है उसके मुताबिक अभी तक इंग्लैंड की तरफ से कोई जवाब मसूल नहीं हुआ जो न्यूज़ में आ रहा था, और आना तो चाहिए उनको। और अभी पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टेप ये लिया है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी और कंट्री में जाके सीरीज़ नहीं खेलेंगे। रमीज़ राजा ने आज का जो उसका बयान था वो यही था कि दिसंबर 2022 तक हम किसी और कंट्री के अंदर जाके सीरीज़ नहीं खेलेंगे। जिसने आना है पाकिस्तान में आके खेलें, वेलकम है, अदरवाइज़ हम किसी कंट्री के साथ बाहर जाके सीरीज़ नहीं खेलेंगे, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। कहना तो बहुत कुछ चाहेंगे। एक तो ये कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को ये तकरीबन उसी स्टेज पे ले गए हैं जैसे हम 10 साल पहले थे, 2009 में जब श्रीलंका पे हमला हुआ था। तो असल में ये बात कोई इतनी सिंपल नहीं है कि मतलब न्यूजीलैंड नहीं आ रही थी, फिर एक दिन इंग्लैंड ने कहा हम भी नहीं जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जी इंग्लैंड नहीं जा रही, हम भी नहीं जाएंगे, तो मतलब उन्होंने इससे अपना मुंसलिक कर दिया। इसके बिहाइंड द सीन जो थी वो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी, जिसकी वजह से इसको क्रिकेट को मतलब वो निशाना बनाया गया और पॉलिटिसाइज़ किया गया। हालांकि ये इसको पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए था, ये एक पीसफुल गेम थी, जेंटलमैन गेम थी, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज़ किया गया। अब कहा यह जाता है कि इंग्लैंड के जो UK की 5 आइज़ एजेंसीज थी उनकी तरफ से ये रिपोर्ट्स थी कि ये एक थ्रेट मिला है सुसाइड अटैक का, लेकिन बाद में जब ऑस्ट्रेलिया के वो ट्रस्ट एंड वाइड से पूछा गया कि आप वो शेयर करें तो उन्होंने वो मना कर दिया, ना वो पब्लिकली शेयर करेंगे ना वो प्राइवेटली शेयर करेंगे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मामला था जिसको मतलब वो करना चाहते थे। और अगर आप जो पाकिस्तान में उसका सफ़ीर है इंग्लैंड का, उसका ट्वीट पढ़ें तो वो कहता है कि जी हमारा इससे कोई मसला नहीं था, लेकिन 5 आइज़ की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही था कि न्यूजीलैंड, उसके बाद UK, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उसी दिन ही अर्जेंटाइन को कुछ तैयारे जो थे वो दिए थे, और ये बात जो है न्यूजीलैंड और UK पे गरां गुजरी थी, इसलिए वो उन्होंने सारी ये एक बहाना बनाया और सारी ये सीरीज़ को कैंसिल कर दिया। सर ये सरासर साजिश है। पाकिस्तान में पहले कोई इस तरह का मसला आया है, एक श्रीलंका का आया था, उस पर कंट्रोल किया गया। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती जितनी इनको मिलती है। प्रोटोकॉल PSL देख लें उठा के, कोई सीरीज़ होती है, जिम्बाब्वे आया था, हर चीज़ कितना सिक्योर था, कुछ भी नहीं हुआ। धमकी तो दूर की बात है, किसी ने शायद सोचा भी ना इसके बारे।
मगर ये सारी चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, मेन चीज़ जो चीज़ है, शायद ये इंडिया कर रहा हो, पॉसिबिलिटी तो है ना, कुछ भी हो सकता है, मगर पाकिस्तान में इतना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद रिहायशी हूँ, लाहौर में रहता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मेरा घर है ना, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल पास है। तो जब मैचेस होते हैं तब हर चीज़ सील होती है, लॉक होता है, बंदा क्या परिंदा पर नहीं मार सकता, तो वहाँ पे क्या कर लेगा कोई। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान अगर आप गूगल यूज़ करते हैं ना, गोरों को बताया जाए, शायद पंजाबी उनको उर्दू समझ में आती हो, गूगल पे सर्च करें तो मिलिट्री टॉप 1 पे आती है पाकिस्तान की ISI। अगर अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ समझता है पाकिस्तान में, अपनी जब फ़ौज वो अफ़गानिस्तान में लेके गया था, वो कहता था पाकिस्तान की जो ISI हमें सिक्योरिटी दे सकती है 100%, तो मुझे समझ नहीं आती जब उसके मुल्क की खुद की बात होगी तो वो अपने मुल्क की इज़्ज़त को संभाल नहीं सकेगा। ISI का आपका नाम है, आपका पूरे वर्ल्ड में नाम है उसका, तो वो अपने मुल्क की इज़्ज़त को संभाल नहीं सकता। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातें या नाम ख़राब किया जा रहा है पाकिस्तान का। ब्रदर यार, ये क्या एक प्रोपेगेंडा है, कोई साजिश है? लगता तो ऐसे ही है, जिस तरह देखें अभी सिचुएशन तब्दील हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो हो सकता है इंडिया ने ये कोई गेम खेली हो हमारे साथ, तो आलमी ताकतों की हो सकती है साजिश। हो सकता है इंडिया जेलस फील कर रहा है। हो सकता है जी, काफ़ी, वो कभी भी हमारे हक में नहीं रहे कि यहाँ पे कोई बेहतरी हो, कोई अच्छा काम हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी साजिश की हो। तो आपको लगता है इसके पीछे इंडिया का ही हाथ है? नहीं, कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है मैं भी, क्योंकि लगता नहीं है कि सिक्योरिटी थ्रेट था। पाकिस्तान की एजेंसी इतनी ज़बरदस्त है, ISI जो है दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उनके होते हुए ऐसा हो जाए मुमकिन नहीं है। वैसे तो कोई मैसेज देना चाहोगे यार? मैसेज यही दूंगा कि तमाम टीमों को कि भाई पाकिस्तान है, हम आपको वेलकम करेंगे यहाँ पर, क्रिकेट की बेहतरी के लिए आप आएँ, इंशाल्लाह हमारी जो आवाम है बहुत अच्छी है, आपको सपोर्ट करेगी। तो टीम इंग्लैंड के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो क्यों नहीं आए खेलने पाकिस्तान? वो इसी तरह खेलने नहीं आया क्योंकि वो मुतासर नहीं है हम पे, ठीक है, उन पे यकीन नहीं है, बिलीव नहीं है हमारे पे कि वो हमारे पे यकीन कर सके हमारे पाकिस्तान को। लेकिन हालांकि हमें उनको प्रोटोकॉल भी देते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, शोहरत भी देते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है ना कि उनका ईमान नहीं है कि वो इंडिया की बातों में आ गए तो वो ये खेलना नहीं चाह रहे पाकिस्तान के साथ। यार वो एक ऑब्जेक्शन देते हैं कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, तो आपको लगता है ऐसा है कुछ? क्यों नहीं सेफ पाकिस्तान? हम लोग नहीं तो रह रहे, हम भी तो रह रहे हैं ना, हमारी टीमें भी तो उधर खेलने जाती हैं ना, हमारे में भी तो अगर हम भी तो ऐसे कह सकते हैं जी फ़लाँ मुल्क सेफ नहीं है, ठीक है ना, हम उधर खेलने जा रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ आते हैं, हम भी लोग इधर रह रहे हैं, हमारी सेफ्टी भी होती है, हमारे जुलूस जलसे वगैरह भी होते हैं, वहाँ भी रश वगैरह होता है, वहाँ भी सेफ्टी वैसे कोई इशू नहीं होता। तो फिर ये क्यों कहते हैं ये लोग, ये सिर्फ इंडिया की साजिश में आके ये बातें करते हैं, वरना उनका बिलीव ठीक है, लेकिन जो एक बंदा दूसरे की बातों में आ जाए ना तो फिर वो नहीं प्रॉपर्ली काम करता ना यार। तो ये जो ना आने की ये जो सिचुएशन है, इसका बैकग्राउंड किस चीज़ को समझते हो आप? इंडिया हो सकता है इसके पीछे? सर ज़ाहिरी सी बात है, अब इंडिया ही हर जगह पे थ्रेट करता है। KPL की लीग हुई थी, आपके सामने उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे ट्वीट किए थे कि जो भी प्लेयर जाएगा KPL खेलने तो हम उसको IPL के अंदर कभी भी नहीं बुलाएंगे। और इसके पीछे यही रीज़न होती है, पूरी ये लॉबी ICC की इंडिया ही कंट्रोल कर रही है। यही बैठे हुए हैं पीछे, ये आगे से थ्रेट करते हैं कि हम IPL के अंदर आपको नहीं बुलाएंगे अगर आपकी टीम में उधर जाके खेलेंगी तो यही मसला होता है। अब ये इस चीज़ में भी इंडिया ही इन्वॉल्व है और तो कोई मसला नहीं है। सही हो गया। तो ब्रदर क्या देख रहे हैं आने वाला फ्यूचर पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को आप? सर अब इमरान खान ने उस दिन कॉल की है, तो उनके प्राइम मिनिस्टर को, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को कॉल की है, तो अब उम्मीद तो यही है कि आने वाले वक्त में लेके आएंगे। गवर्नमेंट भी अब कोशिश करेगी, कोई अच्छी सिक्योरिटी भी देंगी। सिक्योरिटी तो माशाल्लाह पहले भी काफ़ी दी है, लेकिन अब कोई साथ में कोशिश करेंगे, पैसा शैसा लगाएंगे तो फिर ये आएंगे भी। और अभी सुनने में आया कि ये IPL का मैच करवाने लगे हैं कुछ, PSL का एक मैच करवाएंगे, बाहर से प्लेयर्स मंगवाएंगे, तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है हमें। कोई थ्रेट जो बना हुआ है, एक इमेज ये जो तालिबानों के बाद जो बन गया था कुछ दूसरे कंट्रीज़ में, जो इंडिया ने ये भी एक पूरा सिनेरियो अपना बना के ग्राफ से उन्होंने दिखाया हुआ है कि पाकिस्तान सारा कंट्रोल कर रहा है तालिबान को, उस वजह से कुछ ये काम ख़राब भी हुआ था। लेकिन आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह क्रिकेट वापस आएगी पाकिस्तान के अंदर। यार इस सब के पीछे इंडिया को आप कहाँ देख रहे हो? इंडिया का कोई हाथ हो सकता है इसमें? जी आप देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो बोर्ड है BCCI, वो दुनिया का सबसे पावरफुल बोर्ड है, सबसे वो अमीर बोर्ड है, उसमें IPL है, उनके
ए ग्रेड के जो प्लेयर थे, केन विलियमसन था, ट्रेंट बोल्ट था, लोकी फर्गूसन था, वो तो पहले ही चले गए थे आईपीएल खेलने। तो उसके बाद उनके वो जो तकरीबन 5 या 7 ऐसे तो जो न्यू प्लेयर लाए गए थे, तो उनके बोर्ड की तरफ से देख लें, मतलब कि उस पर जो जोर डाला गया और उनके जो मेन प्लेयर थे वो तो पहले ही निकाल लिए गए थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई कितना असरअंदाज हुआ होगा इस सीरीज़ पे। इस सब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाले वाक़ये में कहाँ तक देख रहे हैं आप इंडिया को? इंडिया को आप जहाँ इंडिया को मैं बता तो रहा हूँ कि इंडिया ने जो उनके मेन प्लेयर थे, लोकी फर्गूसन था, केन विलियमसन था, उनको वो पहले ही आईपीएल में ला चुके हैं और उसके अलावा उनके मेन कोचेज़ भी आईपीएल में आ चुके हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि ये एक पब्लिकली एक ग्लोबली पॉलिटिकल मामला भी हो सकता है, इसी तरह ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, क्योंकि आप 10 साल पहले देखें 2009 में तो श्रीलंका पे हमला हुआ और वो उस ताने बाने जो हैं वो मिल रहे थे, इंडिया से मिल रहे थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 आइज़ की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है या मतलब वही हो सकता है, एक अंदाज़न बता रहा हूँ एज ए क्रिकेट फ़ैन कि मतलब ये हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखें, इंग्लैंड ने इनकार कर दिया या न्यूजीलैंड ने इनकार कर दिया इस पर, तो यही कहना चाहेंगे कि हमें अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि दूसरों पर तनकीद करनी चाहिए। हम कभी जाते हैं सीरीज़ खेलने फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, तो वो अपने खिलाड़ी मतलब मेन खिलाड़ी जिस तरह आईपीएल के लिए भेज देते हैं, उस पर हमें उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह मतलब आपकी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करे, हमें अपने क्रिकेट को देखना चाहिए, अपने बोर्ड को देखना चाहिए कि हमारा बोर्ड आईसीसी में उसको क्या रैंकिंग या क्या लेवल है उसका। मतलब कि कोई भी आपको वो सीरीज़ से मना कर देता है या ऐसे कोई बी टीम से आपको खिलाने लग जाता है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आपको अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी चाहिए। यार लोग आपसे आएँ कि हमारे साथ सीरीज़ होनी चाहिए, पाकिस्तान एक ऐसी टीम होनी चाहिए जिसके साथ दूसरे लोग आके सीरीज़ करें। अब आप देखें ना कि हर कंट्री के पॉलिटिक्स इशू के बिना पर कोई ना कोई उनका मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो उस पर बात डाल सकें। जिस तरह पाकिस्तान का डेफिनेटली इंडिया का पाकिस्तान है। अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि यार ये इंडिया की साजिश है या अफगानिस्तान की साजिश है, तो इस पे कोई हम राय नहीं पेश कर सकते कि यार ये इंडिया की साजिश हो सकती है तो उन्होंने ऐसा किया। इंडिया की इतनी मतलब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में आके ऐसा कोई एक्टिविटी कर सके जिससे हमारी क्रिकेट ख़राब हो सके, या जिसे वो बी टीम भेजें, या जिसे वो एन मौके पर टाउन से पहले ही अपनी टीम वापस भेजें कि हमारे पास हाँ मतलब हम नहीं खेल सकते। तो ये होना चाहिए, अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने प्लेयर्स को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने क्रिकेट बोर्ड को इम्प्रूव करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। तो बीच में आप लड़े हुए हैं आपस में, तो क्रिकेट तो यही होना। मैसेज कोई देना चाहोगे? मैसेज देखना यही देना चाहेंगे कि दूसरों पर डालने से बजाय हमें खुद अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी चाहिए, अपना बोर्ड हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सही हो गया। तो कोई मैसेज देना चाहोगे यार इंग्लैंड की टीम को? मैं इंग्लैंड की टीम को यही कहना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान पे बिलीव करें, लोगों की बातों में या दूसरे कंट्रीज़ की बातों में ना आएँ। वो अगर अपना मैच प्रॉपरली कि अपने मुल्क को जो आप वो खुद बदनाम ना करें। वो जिस तरह हमें कर रहे हैं वो खुद भी हो रहे हैं कि वो वापस चले जा रहे हैं, आते हैं खेलने, जज्बा नहीं है या अखलाक नहीं है या हिम्मत नहीं है, वो दूसरों की बातों में आके अपना मुल्क भी ख़राब कर रहे हैं। तो यार ना आने की रीज़न किस चीज़ को समझते हैं आप? सर ना आने की रीज़न अभी जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ कैंसिल हुई है, इसके अंदर तो सीधी सी बात है कि इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये बेसिकली अब पीसीबी को स्टेप लेना चाहिए एक अच्छा कि कोई इनका कोई ला तो इस तरह का बनता होगा ना कि अगर एक सीरीज़ आती है, कोई कंट्री से कोई सीरीज़ खेलने आती है आपकी कंट्री के अंदर और बिल्कुल टाइम पे आके वो उसको कैंसिल करती है और कोई रीज़न दिए बगैर आप यहाँ से जा रहे हो, जबकि आपको अब उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी आपको ये चीज़ की अथॉरिटी दे रहा है कि श्योरिटी दे रहा है कि कुछ भी नहीं ऐसा सीन होगा, लेकिन आप फिर भी वापस जाते हो। अब देखना यह है कि पीसीबी इसके अंदर क्या स्टेप लेता है। कोई तो ऐसा ला होगा ना कि आप उसके खिलाफ आईसीसी में जाएं और आपने उसको कोई फाइन शाइन करें उस कंट्री को या उसके ऊपर कोई बैन लगवाएं। इसको अब पीसीबी ने देखना है ना। अब ये जितना अच्छा तरीके से इसको लेके चलेंगे वो आने वाले वक्त में हमारे लिए उतना ही फ़ायदा होगा। सही हो गया। तो वर्ल्ड वाइड कोई मैसेज देना चाहेंगे? वर्ल्ड वाइड यही कहना चाहेंगे कि जेंटलमैन गेम है, इसको पोलिटिसाइज ना करें। आपके जो भी मसले हैं वो आप अंडर द डोर्स उसको सॉल्व करें, ना कि क्रिकेट को इसमें लाएं। एक क्रिकेट ही तो बची थी पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में, मतलब इस पूरे एशिया में, जिसमें वो मतलब इंजॉय कर सकते थे लोग। वैसे क्योंकि कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे तो उसको भी पोलिटिसाइज किया गया और पाकिस्तानी फैंस को ये इस पर बहुत गुस्सा भी आया, बहुत अफसोस भी हुआ और उनको गुस्सा तो यहाँ तक आया कि वो कहते हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के साथ अपने अपटाइज ही ख़त्म कर लें। सही हो गया। तो ब्रदर क्या कहते हैं कि ये जो अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को आने वाले वक्तों में कहाँ पे देख रहे हैं आप? नहीं, आने वाले देखिए, हर जो शाम होती है ना उसके बाद सुबह आती है,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंग्लैंड नहीं आया या न्यूजीलैंड नहीं आया या ऑस्ट्रेलिया नहीं आया तो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी। अभी पाकिस्तान में नेशनल T20 होने जा रहा है। उसके बाद श्रीलंका का आज ही बयान आया कि वो रिप्लेस कर सकते हैं इसको। उसके बाद बांग्लादेश भी आना चाहता है पाकिस्तान में, वेस्ट इंडीज़ भी आना चाहता है पाकिस्तान में। तो ये 3 टीमों के ना आने से क्रिकेट ख़त्म नहीं हो जाएगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स में, पाकिस्तान के अपने टूर्नामेंट्स हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग है, पाकिस्तान की कैद आज़म लीग, वो टेस्ट का जो है, उसके अलावा पाकिस्तान की PSL है जो हाई लेवल की लीग है। तो ये नहीं कहा सकता कि इनके ना आने से पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी।